हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप। इस बुक में आपको चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एम्स, रेलवे, ESIC, NHM, DSSB, NTPC या कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर के MCQ और कुछ साथ में प्रैक्टिस MCQ भी दिए गए हैं जिनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है। तो जरूर से आप इस बुक को प्रिफर करें जिसके हेल्प से आपका जो फार्मासिस्ट एग्जाम है बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही थ्योरी की स्टडी के लिए आप थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक भी परचेज कर सकते हैं। इन दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, बट जरूर से यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जरूर से इस बुक को प्रेफर करें। ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले दिया गया है जैसे कि व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि SSCL फार्मेसी 2013 में पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं हम लोग किडनी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इट मीन्स हम यूरिन फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। तो आपको सभी को पता है कि यूरिन फॉर्मेशन में आपने जरूर से HEP सब्जेक्ट में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि 3 स्टेप होते हैं। तो क्या क्या होता है भाई, पहले जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ और ट्यूबुलर सेक्रेशन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जितने ब्लड है उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पर जो ब्लड है वो पूरी फिल्टर हो रही है। उसके बाद अब हमारा किडनी है तो उसमें आपको पता है वो पूरी तो चीज़ों को बाहर नहीं निकाल लेगा क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ब्लड के साथ जो आपके बाइकार्बोनेट्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, जितने भी काम की चीज़ें हमारी वो भी उसके साथ फिल्टर हो गई है। तो उसको क्या करेगा, जो हमारा किडनी है उसको पहले रीअब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में उसे वापस करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, उसको हम बाहर नहीं कर सकते। और जिसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर वो क्या करेगा, सेक्रेशन करता है। तो ये प्रोसेस तो कॉमन सी बात है, इसको आप जानते हैं, ठीक है। तो अब इसी प्रोसेस में सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो हमारी बॉडी में जो फर्स्ट में मतलब कि 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है ये पूछा गया, यहाँ पर रेट यहाँ पर पूछ लिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GFR कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, दिया है 120 ml पर मिनट, 140 ml पर मिनट, 240 ml पर मिनट एंड 220 ml पर मिनट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो याद रखिए ये जो आपका GFR है पर मिनट की जब बात होगी तो यहाँ पर 120 ml पर मिनट ये क्या होता है, फिल्ट्रेट यहाँ पर होता है GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट मीन्स यहाँ पर पूरा 120 ml का पहले GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, बाद में इसका फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है जो कि काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 120 ml पर मिनट। पर अब देखिए ये तो हो गया मिनट की बात, ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि पर डे, ये तो मिनट में आपने देख लिया, पर डे की यदि बात करें तो ये भी एवरेज याद रख लीजिए 170 to 180 लीटर, याद रखिए ना, लीटर में आपका क्या है, पर डे की यदि हम बात करें तो 170 से 180 लीटर पर डे यहाँ पर GFR होता है हमारा। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट आर नोन एज। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक को आप जरूर से प्रिफर करिए। तो अब देखिए इसका क्या होगा आंसर। अब यहाँ पर दिया गया है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, डायूरेटिक, स्टिमुलेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक आप जानते हैं क्या होते हैं, जब कभी भी कट लग गया, वुंड है, तो उनके हीलिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक को यूज़ करते हैं, जो कि क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ होने नहीं देगा, जिससे कि कोई वुंड हुई है, कट हुई है, उसका जल्दी वो हील हो पाए। अब है जैसे कि डायूरेटिक, तो ये जो डाई जो वर्ड है ना वही क्या, डाइल्यूएंट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइल्यूट करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। डाई से आपको डाइल्यूट को याद रखना है। तो क्या हो रहा है, डाइल्यूट, हमारा यूरिन है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जा रहा है और इसकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, अमाउंट इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
अब जानते हैं कोई भी चीज़ जैसे विस्कस है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा कम होता है, क्वांटिटी कम, पर वही चीज़ डाइल्यूट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट उसका बढ़ जाता है। तो यही सिंपल सा एक फंडा याद रखिए, जिसमें आपको क्या याद रखना है, डाई से आपको डाइल्यूट याद रख लेना है, जिससे कि जो यूरिन है, यूरेट आपको याद रखना है, यहाँ पे यूरेटिक्स लिखा है मीन्स आपको यूरिन याद रहेगा, तो यूरिन डाइल्यूट हो रहा है मीन्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे एजेंट जो कि यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर दे, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे, वो क्या कहलाते हैं, डायूरेटिक। ठीक है, यूरिन से आपको यूरेटिक से यूरिन याद रखना है और डाई से डाइल्यूट याद रखना होगा। ठीक है, इजी से याद रह जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये कई बार ये पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन वेरी क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो कि पूछा गया AMC फार्मासिस्ट 2022 में ही। तो अब देखिए, अभी तक हमने ये समझ लिया कि GFR कितना होता है, पर डे में कितना होता है, पर मिनट में कितना होता है, ये सारी चीज़ें जान के अब हमें इसको मेज़र करना है। तो किस प्रकार से हम मेज़र कराएंगे भाई, ऐसे ही एजेंट तो लेंगे जो कि एग्जैक्टली वैसा रिस्पॉन्स करे जितना GFR होता है हमारा, तभी जाकर हम उसको क्या करेंगे, मेजरमेंट में ले पाएंगे, जो कि एग्जैक्टली हो किसके, हमारे GFR के जैसा ही हो। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर केवल उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो, ना कि ट्यूबुलर सेक्रेशन या फिर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन उस सब्सटेंस का नहीं होता हो, तभी हम उसको लेंगे। और साथ ही केमिकली इनर्ट भी हो, कोई भी दूसरा उनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ना हो, तभी जाकर उसको लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है, इंसुलिन क्लियरेंस, एल्ब्यूमिन क्लियरेंस, मेजर्स ऑफ ब्लड यूरिन नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो आपको यहाँ पर मैं दो चीज़ें बतलाती हूँ, याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ है इन्यूलिन और एक होता है इंसुलिन, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इंसुलिन आप जानते हैं पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, जब हम लोग डायबिटीज़ वगैरह स्टडी करते हैं तब की बात। पर इन्यूलिन क्या होता है, ये ध्यान लीजिए। इन्यूलिन ये जो एक एक्सोजिनस सब्सटेंस है, मीन्स ये फ्रुक्टोज, याद रखिए फ्रुक्टोज की डेरिवेटिव होता है, ये भी केमिकल इनर्ट होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका सब्सटेंस है इन्यूलिन, साथ ही GFR के मेजरमेंट में यूज ही होता है, क्योंकि इसका जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका एग्जैक्टली सिर्फ केवल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये होता है, तो इसका भी रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। GFR इसका एग्जैक्टली 120 के करीबन होता है पर मिनट में। और दूसरे सब्सटेंस की बात करें तो एक है क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिनिन जो कि मेनली क्या होता है, इसको भी याद रख लीजिए, क्रिएटिनिन क्या है। अब क्रिएटिनिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये एंडोजीनस सब्सटेंस है, हमारी बॉडी के अंदर ही ये प्रोड्यूस होता है। कैसे, जब हमारा जो मसल है कैटाबोलिज्म होता है, तब जाके ये जो क्रिएटिनिन है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यही क्रिएटिनिन का हम लोग यूज करके GFR मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रिएटिनिन है उसका भी GFR एग्जैक्टली वही होता है, क्योंकि इसका ट्यूबुलर सेक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता, और ये इनर्ट है, कोई भी इनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। तो ये क्रिएटिनिन और इन्यूलिन दोनों का ही यूज करते हैं GFR रेट मेजर करने के लिए। ये तो बात हो गई कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट में आएंगे, तो यदि यहाँ पर दोनों चीज़ें दे दी गई है, इन्यूलिन भी दे दी गई है और क्रिएटिनिन, तब किसका यूज़ करें हम, तो ज़्यादा प्रेफरेंस में हम लोग क्रिएटिनिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इन्यूलिन का जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो मेथड होता है थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बट इसका रिस्पॉन्स जो क्रिएटिनिन है और वो एंडोजीनियस भी है, इसीलिए बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये बातें समझ आ गई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस। आगे चले हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लूप डायूरेटिक्स एक्ट एज, जो कि केरला PSC फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है भाई। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन कोट्रांसपोर्टर, इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक और इनहिबिटर ऑफ रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग लूप डायूरेटिक के कुछ ड्रग को याद रखने का ट्रिक हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लूप डायूरेटिक, कुछ अभी हम लोग डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जहाँ पर आप 3 टाइप के डायूरेटिक देख पाएंगे। एक लूप डायूरेटिक है जो कि क्या है, हाई सेलिंग डायूरेटिक है। इट मीन्स यहाँ पर से सबसे ज़्यादा हम लोग जो डायूरेटिक है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर से सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमको डायूरेटिक प्रोड्यूस करना है, तो आप ही सोच सकते हैं डायूरेटिक में हमको वॉल्यूम को, मतलब कि उनकी जो आउटपुट है उनको इंक्रीज करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है
ठीक है, उसको हमें रोकना होगा। तब यहीं पर जहाँ पर से रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है वहीं पर को हमको इनहिबिट करना होगा, तभी जाकर हम उस रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लूप डायरेटिक की बात करें तो हाई सेलिंग लूप डायरेटिक होता है और ये कहाँ पर एक्ट करता है, मेनली ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसपोर्टर है। अब देखिए रीअब्जॉर्ब हो रहा है कोई भी आपका एलिमेंट है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर वर्क करेगा, तो उस ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या हो रहे हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करना होगा जिससे कि इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो लूप डायरेटिक होते हैं इनके मैं क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला दूँ। 3-4 ड्रग है, उनके बारे में कैसे याद रखेंगे, याद रख लीजिए, एक नाम याद रख लीजिए, भूमि, ठीक है, क्या याद रखेंगे, भूमि याद रखेंगे। अब ये क्या है, ये है टॉपर, ठीक है, कैसी है भूमि, कैसी है, टॉपर है, जो कि हमेशा फर्स्ट आती है, ठीक है। तो अब कैसे याद रखेंगे, भूमि से आपको क्या याद रखना है, बुमेटानाइड याद रखना है, ठीक है, टॉपर से टोरेसेमाइड को याद रखना है और फर्स्ट से आपको फुरेसेमाइड को याद रखना है। तो याद रख लीजिएगा, कहीं पर भी लिख सकते हैं, भूमि टॉपर है जो कि फर्स्ट आती है, ठीक है, और फर्स्ट से और टॉपर से आपको ये भी याद रहेगा, जो फर्स्ट आता है वो हाई रैंक में आता है, मीन्स ये हाई सेलिंग डायरेटिक है। तो एक ट्रिक को याद रख लीजिए, भूमि टॉपर है तो फर्स्ट आती है, तो भूमि से आपको बुमेटानाइड एंड टॉपर से टोरेसेमाइड एंड फर्स्ट से फुरेसेमाइड याद रहेगा। ओके, तो इससे आपको लूप डायरेटिक्स हमेशा याद रहेंगे। अब लूप डायरेटिक क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर होता है, इन्हीं को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर। अब सिम्पोर्टर मीन्स क्या है, समझ लीजिए साथ में इनका, सिम से आपको क्या याद रखना है, साथ में, तो साथ में इनका ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए इसको सिम्पोर्टर कहते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोरीन है तो इनको भी अब क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इसके अंदर काम करने वाले जो ड्रग है वो कौन है, थायाजाइड, ठीक है, थायाजाइड लाइक जो डायरेटिक होते हैं वो काम करते हैं सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर पे, जो कि मेनली DCT डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के में यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्टर सिम्पोर्टर है वो यहीं पर होता है, इसीलिए यहाँ पर ये वर्क करते हैं। अब आएंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में आपको क्या याद रखना है, 2 ड्रग याद रखना है, ठीक है, जो कि एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एक ही साथ आता है ये इनहिबिशन ऑफ रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। दोनों ही ये आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक के अंदर ही है इनहिबिटर ऑफ रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल आती हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक की बात करें तो एक है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो कि स्पाइरोलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि बात करते हैं ये रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, तो ये सारे ड्रग आते हैं मीनोराइड एंड ट्राइमेट्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन भी आप जरूर से लिखकर याद रख लीजिए, छोटा सा ट्रिक बनाकर। नेक्स्ट चलेंगे, ग्रेटेस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम टेक प्लेस इन। देखिए अब आपको ध्यान हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है और इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पहले ही डिस्कस कर ली कि कहाँ पर हाई सीलिंग डायरेटिक है, कहाँ पर एक्ट करता है, तो कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई है। तो इसका आंसर आपको खुद ही देना होगा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नॉर्मल रेनल क्लियरेंस इन अ नॉर्मल एडल्ट इज। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखा जाए बस यहाँ पर वर्ड को चेंज किया है, वैसा ही होता है, जनरली वर्ड को चेंज कर दिया जाएगा और क्वेश्चन एज इट इज वही रहता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, GFR के बारे में पढ़ा है ना, वहाँ पर कैसे आप मेजर करते हैं, उसको क्रिएटिनिन क्लियरेंस से करते हैं। तो अब आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि हमने फर्स्ट में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए भाई इसका भी आंसर आप खुद ही दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से है। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट आएंगे सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्ट इन द अर्ली डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनी इज इनहिबिटेड बाय। अभी जस्ट मैंने ट्रिक के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है, जो मैंने आपको जितने भी क्लासिफिकेशन दिए थे, थायराइड लाइक डायरेटिक किस में एक्ट करेगा, जो फुरेसेमाइड है कौन से साइड पे एक्ट करेगा, स्पाइरोलेक्ट्रॉन कौन से साइड पे एक्ट करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है सोडियम और क्लोरीन सिम्पोर्टर कहाँ पर होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और यहाँ पर एक्ट करता है थायाजाइड और थायराइड लाइक डायरेटिक होते हैं वो यहाँ पर एक्ट
करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थायाजाइड, ठीक है। अब इनका क्लासिफिकेशन का हम लोग यदि ट्रिक देखें, ये तो बात हो गई, थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो अब आपको ध्यान हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आंसर हो सकता है ए, बट यहाँ पर आपको याद रखना है इनके क्लासिफिकेशन, थायाजाइड के अंदर आने वाले कुछ जो ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन। कैसे याद रखेंगे, तो एक फिर से सेंटेंस याद रख लीजिए, मैं तो कल कहाँ गई, इंडिया गई जीप में, ठीक है। कहाँ गए, इंडिया, मैं तो कल इंडिया गई जीप में। तो मैं तो से क्या याद रखना है, मेट्रोलाजोन को याद रखना है, इंडिया से इंडिपामाइड को याद रखना है, ठीक है, और जीप से गई जिससे कि जीपामाइड को याद रखना है, ठीक है, और इंडिया से इंडिपामाइड तो मैंने आपको बतला ही दिया। तो इस प्रकार से मैं तो कल से क्लोरथायाजाइड और थायाजाइड को याद रख लीजिए, ठीक है। तो कल हो गया क्लोरथायाजाइड और इंडिया से आपको इंडिपामाइड को याद रखना है। तो इस प्रकार से जितने भी थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक है वो भी याद रहेगा। क्या रहेगा जिसका ट्रिक है, कल तो मैं गई इंडिया जीप से, ठीक है। आगे पीछे करके जैसे भी आपको लगे इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटॉल इज क्लासिफाइड एज। अब आप सोचेंगे मैम ये नया क्वेश्चन, नया जो ड्रग है वो कहाँ से आ गया, अभी तक तो आपने हमें पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक बतलाया, लूप डाययूरेटिक बताया, ठीक है, थायाजाइड लाइक डाययूरेटिक के बारे में बताया, बट मैनिटॉल के बारे में तो आपने बताया ही नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपने पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या है, ये वीक डाययूरेटिक है, ओके। जिसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद रख लीजिए एसी से। एसी कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, और यहाँ पर जो एक्ट करने वाला ड्रग है वो है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। तो यहीं पर आगे पीछे वर्ड देख लीजिए, यहाँ पर पहले ए आ रहा है और यहाँ पर बाद में ए आ रहा है। तो जहाँ पर भी आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज देखा आपने तो एसिटाजोलामाइड को याद रखिए, इनका जो फर्स्ट लेटर है इनसे। लूप डाययूरेटिक का मैंने आपको बतला ही दिया कि कौन से होते हैं, यहाँ पर ट्रिक भी बतलाया आपको, भूमि टॉपर है जो कि फर्स्ट आती है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक के बारे में भी मैंने आपको बतला दिया कि इनके अंदर दो आपकी क्लासिफिकेशन आती हैं। अब बचा यहाँ पर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बतलाया है। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, ऑस्मोसिस नाम आपने सुना होगा, टर्म आपने सुना होगा, जहाँ पर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर वही प्रोसेस है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या हो रहा है, डायूरेसिस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डाययूरेटिक ये एक्ट कर रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक कहलाते हैं। तो इसके अंदर काम करने वाला ड्रग है मैनिटॉल, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ऑस्मोसिस में एम आ रहा है, ठीक है, एम ओ आ रहा है, इससे आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर मैनिटॉल ड्रग आने वाला है। अपने ही जो क्लासिफिकेशन है उसी में छोटे छोटे ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप इजली से याद रख पाएंगे, और अदर ट्रिक बनाते हैं तो आपको उस ट्रिक को ही याद करने में दिक्कत हो जाएगी। उससे अच्छा जो ट्रिक, जैसे कि अभी हमने एसिटाजोलामाइड का देखा कि इसी टर्म में हमने जो ट्रिक बनाया, ऑस्मोसिस में एम से आपको बना लेना मैनिटॉल को, तो इसी प्रकार से ट्रिक बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे चलेंगे, अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पेरनोलेक्टोन इज, अभी हमने क्या देखा, स्पेरनोलेक्टोन जो कि कहाँ पर एक्ट करता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है, और क्या करते हैं ये, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, यही बताया था मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर तो एल्डोस्टेरोन पहले ही दे दिया गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका ये एंटागोनिस्ट है। अब यहाँ पर पूछा गया इनका जो मेटाबोलाइट है वो क्या होगा, तो आपने सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी में भी ये स्टडी किया है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रो ड्रग होते हैं, खुद ही क्या होंगे, वो प्रो ड्रग होते हैं, इनर्ट है, बट उनका क्या होता है, पहले का मेटाबॉलिज्म होता है, तब वो एक्टिव फॉर्म में फिर होते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दे पाते हैं। बट अब आप ये सोचेंगे कि क्या स्पेरनोलेक्टोन भी प्रो ड्रग है, तो ऐसा नहीं है। ये स्पेरनोलेक्टोन खुद ही एक एक्टिव ड्रग है, बट ये क्या होता है, जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है तब फिर से ये एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती हैं जो कि है कैनरेनॉन। तो ये टर्म आ जाता है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्पेरनोलेक्टोन भी एक्टिव ड्रग है और ये एक्टिव मेटाबोलाइट है वो प्रोड्यूस करता है जो कि कहलाता है कैनरेनॉन, ओके। अब देखिए 10th क्वेश्चन में दिया गया है, इन्यूलिन क्लियरेंस इज अ मेजर ऑफ, इन्यूलिन क्लियरेंस से हम क्या चीज मेजर करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से ही सेकंड क्वेश्चन में बतलाया था, तो इसका आंसर भी आपको खुद ही
देना होगा। इट मीन्स अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यदि प्रीवियस ईयर के, तो आने वाले देख पाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस कुछ वर्ड में चेंज होता है। इसीलिए ज़रूर से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, और थ्योरी फार्मासिस्ट के हेल्प से ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको दिया गया है विद ट्रिक्स, निमोनिक्स। तो आपको थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक भी प्रीफर करना चाहिए। तो इन दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको ज़रूर से तुरंत ही इसे परचेज कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।